हेलो डियर फ्रेंड्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुक का फार्मूला सिखाऊंगा। तो वीलुक का फार्मूला में क्या होता है कि जस्ट हम वैल्यू एंटर करते हैं और इस बंदे का सारा डिटेल सामने आ जाता है। तो वीलुक का फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। वी का मतलब है वर्टिकल एंड लुकअप मीन देखना। अब कॉलम्स वर्टिकल होते हैं एंड रोज हॉरिजेंटल होते हैं। जैसा कि रोल नंबर है ये कॉलम है, स्टूडेंट नेम, क्लास, मार्क्स एंड रिमार्क्स ये रो है। तो वीलुक का फार्मूला क्या करेगा कि ये लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम होता है, जैसा कि यहाँ पर रोल नंबर है, तो इसकी बेस पर ये सर्चिंग करेगा। मैंने इस कॉलम की बॉर्डर भी इसलिए रेड कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि वीलुक का फार्मूला लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम होता है इसकी बेस पर ये सर्चिंग कर रहा है। अब यहाँ रोल नंबर है तो रोल नंबर की जगह आईडी भी हो सकती है, सीरियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन सर्चिंग इस फर्स्ट कॉलम की बेस पर होगी। अब वीलुकअप फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट हो और हम इसी लिस्ट में किसी बंदे का डिटेल चेक करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम वीलुकअप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसी लिस्ट में किसी बंदे का डिटेल चेक करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं कंट्रोल F भी कर सकता हूं। तो जैसे मैं कंट्रोल F करूंगा, इसके बाद इसका नंबर पुट करना है, जैसा कि 106 मैंने इंटर किया। तो इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्सर आ गया इस रोल नंबर के साथ। जलालुद्दीन नेम है, क्लास, मार्क्स एंड रिमार्क्स। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप कंट्रोल F से भी किसी बंदे का डिटेल फाइंड कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जस्ट रोल नंबर एंटर करूँ और इस बंदे का सारा डिटेल मुझे साइड पर शो हो जाए, इसका नेम, क्लास, मार्क्स एंड रिमार्क्स। तो इसके लिए हम वीलुक का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने नेम के सामने भी वीलुक का फार्मूला अप्लाई करना है, इसके अलावा क्लास के सामने मार्क्स एंड रिमार्क्स, सब के लिए हम सेम वीलुक का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो सब के लिए अलग अलग लिखना है। तो वीलुक का फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको नंबर ऑफ़ कॉलम का पता होना चाहिए, जैसे कि रोल नंबर फर्स्ट नंबर का कॉलम है, स्टूडेंट नेम सेकेंड नंबर का कॉलम है, इसके अलावा क्लास थर्ड नंबर का कॉलम है, मार्क्स फोर्थ नंबर एंड रिमार्क्स फिफ्थ नंबर। तो वीलुक का फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको नंबर ऑफ़ कॉलम का पता होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, इसके बाद वीलुकअप एंड पेरेंथेसिस स्टार्ट करनी है। अब हमने एक्सेल को वैल्यू बतानी है, तो हमने इसी सेल में क्लिक करना है जहाँ पर हम रोल नंबर एंटर करेंगे। तो इस सेल में क्लिक करने के बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर टेबल एरे, तो मतलब कि रेंज सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट करना है कि इसी रेंज में आप फाइंड करें। अब ये फार्मूला यहाँ पर भी शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद हमने कॉलम सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट नेम कॉलम सेकेंड नंबर का कॉलम है इस टेबल में, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये इस टेबल में सेकेंड नंबर का कॉलम है। इसके बाद 2 लिखने के बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद फॉल्स लिखना है। अब फॉल्स की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम फॉल्स क्यों लगाते हैं, ये हम इसलिए लगाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यू है वो इसी लिस्ट में अवेलेबल ना हो या इसमें कोई एंट्री ना हो, तो इस वक्त जो है ना एक्सेल हमें नॉट एप्लीकेबल शो करेगा। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आया, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जब हम कोई रोल नंबर वगैरह एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 105, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उमेर ख़ान का नेम आ गया। तो यहाँ पर 105 रोल नंबर, उमेर ख़ान सेकेंड कॉलम, इसका नेम आ गया। इस तरह फ्रेंड्स हम क्लास के लिए भी सेम यही फार्मूला लगाएंगे वीलुकअप का। तो इसके लिए हम सिर्फ मतलब कॉलम का नंबर है वो चेंज करेंगे। तो इसके लिए इक्वल टू लगाना है, वीलुकअप लिखना है, पेरेंथेसिस स्टार्ट करनी है, और इसी वैल्यू के सेल्स में क्लिक करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद हमने रेंज सेलेक्ट करना है, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, और इसके बाद हमने कॉलम नंबर पुट करना है। तो क्लास थर्ड नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाना है और फॉल्स लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो इसी तरह क्लास भी फाइंड हो गया, 10 क्लास। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं रोल नंबर 105 उमेर ख़ान, और इसके बाद क्लास भी फाइंड हो गया 10 क्लास। इसके बाद फ्रेंड्स हम मार्क्स भी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम इक्वल टू लगाना है और वीलुकअप फार्मूला लिखना है। इसके बाद
पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है और इसी सेल में क्लिक करना है, वैल्यू सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद रेंज सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिर कॉमा लगाना है और मार्क्स का जो कॉलम है ये चौथे नंबर का है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद फिर से कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद फॉल्स लिखना है, इसके बाद एंटर करना है। तो इसी तरह इसकी मार्क्स भी फाइंड हो गई 900 मार्क्स। इस तरह हम देख सकते हैं 105 उमर ख़ान 10th क्लास 900 मार्क्स। अब इसके बाद हमने रिमार्क्स के लिए भी वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल टू लिखना है वी लुकअप, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है और वैल्यू सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद रिमार्क्स का जो कॉलम है ये 5th नंबर का है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, इसके बाद फिर कॉमा लगाना है और फॉल्स लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर करना है। तो यहाँ पर रिमार्क्स पास आ गया। तो इस तरह 105 रोल नंबर का सारा डिटेल यहाँ पर आ गया। अब इसी रोल नंबर का डिटेल आप यहाँ टेबल में भी चेक कर सकते हैं। 105 उमर ख़ान 10th क्लास 900 मार्क्स एंड पास। अब फ्रेंड्स मैंने जस्ट रोल नंबर एंटर करना है और इस बंदे का सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 107 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नासिर अफरीदी 8th क्लास 780 मार्क्स एंड पास। अब यहाँ टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं 107 नासिर अफरीदी 8th क्लास 780 एंड पास। तो इसी तरह मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और रोल नंबर एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 109, इसके बाद फैसल शाह 9th क्लास 790 एंड पास। अब फ्रेंड्स लेट सपोज़ मैं 108 रोल नंबर की डिटेल फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अताउल्लाह 10th क्लास। तो इसके बाद फ्रेंड्स इसी टेबल में हमारे पास 101 से लेकर 112 तक डेटा मौजूद है। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पर कोई रॉन्ग रोल नंबर एंटर करता हूँ 113 तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आया। ये क्यों आया? क्योंकि इस टेबल में ये रोल नंबर अवेलेबल नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से ये नॉट एप्लीकेबल शो करेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप वी लुकअप फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।